नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 10 करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल 101 शिफ्ट जो 2024 वाली भर्ती की रेलवे ग्रुप डी की हुई थी, उन सभी का सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये हमारी 10वें नंबर की शिफ्ट है जो कि 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 रहने वाली है। इससे पहले हम 9 क्लास करवा चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। उससे आप प्रैक्टिस करके जो भी सवाल है, कई सारे सवाल रिपीट होते हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी मैथ सॉल्यूशन है ये, जिसके 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इनमें से अगर आप 15 सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपकी जो मैथ है वो ठीक ठाक है। और अगर आप 20 सवाल कर लेते हैं तो समझो कि अच्छी है। और अगर आप 23 से 24 सवाल कर लेते हैं तो आप एक्सीलेंट हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में एक दो ऐसे सवाल होते हैं कि जो बहुत ही कम कैंडिडेट कर पाते हैं। तो आपका जो टारगेट है कितना है और कैसे आप सॉल्व करते हैं, कितना समय लगता है, चलिए हमारे साथ सॉल्व करेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करना भी आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये पीपीटी बनी हुई है और यहाँ से हम एक एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। और इस पीडीएफ को सबसे पहले हमारा सवाल है 26 नंबर का, जो कि कह रहा है कि दो बैंक हैं ए और बी, क्रमशः 3.5 और 7.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। तो 2,40,000 उधार लिए हैं। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा बैंकों को साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर पूछ रहा है कि दोनों बैंक से अगर वो अलग अलग लोन लेगा तो उसको कितने कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, एक जो बैंक है वो 7.5% का ब्याज ले रहा है, जो दूसरा बैंक है वो 3.5% का ब्याज ले रहा है, यानी कि दोनों में जो अंतर है वो 4% का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा ब्याज ले रहा है वही अंतर निकाल देंगे हम। 3 साल का पूछ रहा है तो 4% में 3 का गुणा करेंगे, यानी कि ओवरऑल 12% का इसको अंतर देखने को मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 2,40,000 पर मिलेगा। तो 2,40,000 का 12% निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये आएगा अंतर 2400 गुणा 12। 2400 गुणा 12 करेंगे तो 24,28,800, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर का जो कि है सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही ईजी सवाल है। ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 8 - 5 हुआ 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 का भाग करेंगे 3 से, गुणा में 9 दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे 6 दिया गया है और प्लस का यहाँ पे 6 छंग 36 हो जाएगा। अब करेंगे 3 से तो ये 3 बार कट जाएगा। 6 × 18, 18 नम्मा 162 हो जाएगा। तो 36 + 162 ये हो जाएगा 198। बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी जो संख्या है वो 41 से विभाजित है। तो चारों ऑप्शन चेक करना होता है। जो 41 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी नंबर दिया गया है, कितना भी दिया गया हो, लास्ट जो अंक होता है इसका, लास्ट नंबर, उसको 4 से गुणा करके बाकी नंबर से घटाना होता है। बाकी नंबर से घटाओ। इसके अलावा घटाने के बाद जो संख्या बचती है तो लास्ट तक हमको घटाते जाना है। पहले 5 का 4 गुना करेंगे इसमें, फिर 7 में लास्ट में जो आएगा उसका करेंगे, उसका करते करते लास्ट में अगर 41 सिर्फ बचता है, यानी कि वो संख्या कट जाएगी, 41 का गुणन बचता है। तो इससे हम पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नीचे का ही नंबर ले लेते हैं हम। कौन सा? 71, 32, 975। तो 5 का 4 गुना करेंगे 20, तो इसमें से 20 घट जाएगा बाकी नंबर में से, तो ये 7 बचेगा, 7 बचेगा और 31 32 है ही, 71 32। फिर 7 का 4 गुना करेंगे तो इसमें से 28 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 71, 299। फिर 9 का 4 गुना करेंगे, 10 से 36 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, 9 में से जाएंगे 6 तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0 बचेगा, 7,093 आ जाएगा। फिर 3 में से 3 का 4 गुना करेंगे तो तीसों को 12 घटाएंगे, तो 709 में से यहाँ पे 12 घटाएंगे हम, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, एक 10 में से 9 बचेगा और ये 697 आ जाएगा। 7 का 4 गुना करेंगे तो 69 में से 28 घटाएंगे, यानी कि 41 संख्या ही आ गई। यानी कि 41 से ये वाली ऑप्शन नंबर डी है ये विभाज्य है। ये नहीं होती तो फिर ये चेक कर दे, चेक कर दे, इस तरह से चेक करना होता है, जो कि थोड़ा आसान हो जाता है। अगला सवाल है 29 नंबर का। रवि राज से 80% अधिक 80 रुपये अधिक खर्च करता है। ये रवि हो जाएंगे और ये राज हो जाएंगे। राज से 80 करता है, यानी कि राज अगर x करता होगा तो रवि x + 80 करता है। दोनों मिलाकर 380 खर्च करते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x + 80 = 380 है, यानी कि 2x = 300, x = 150 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? राज का खर्च पूछ रहा है। राज का खर्च x है, यानी कि 150, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 30 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर s है तो छोटी गेंदों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कितना होगा। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए। जब भी हम कोई भी गोला या कुछ भी चीज़ पिघलाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो जिसका आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r बड़ा बनाएंगे q, इसको बराबर करेंगे, छोटे गोले निकालने हैं हमको। तो मान लेंगे कि x गोले बनते हैं टोटल, तो इनकी जो त्रिज्या है एंड उनका जो आयतन है वो भी 4/3 पाई r छोटा q रहेगा।
चूंकि पाई से पाई, इससे ये तो कट जाएगा। अब बचेगा आर क्यू और ए आर क्यू, तो इसकी जो त्रिज्या है 10.5 का क्यू बराबर करेंगे 1.5 का क्यू, क्योंकि दशमलव से तो दशमलव कट जाएगा तीनों का। अब इसको काटेंगे जब हम, तो 15 से इसको काट देंगे, तो 15 सत्ते 105, 7 का क्यूब यहाँ पे बचेगा, क्यूब से चला जाएगा यहाँ पे, तो जो एक्स की वैल्यू है वो 7 का क्यूब आ जाएगी। यानी कि टोटल जो गोले हैं वो 343 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 343 गोले बनेंगे। अब चूंकि कितने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बड़ा करेंगे बराबर करेंगे 4 पाई आर छोटा का स्क्वायर। क्योंकि कितने गोले बने हैं 343, तो इनका इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, तो 10.5 का स्क्वायर करेंगे बराबर 1.5 का स्क्वायर करेंगे इंटू 343 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि दशमलव से दशमलव फिर से कट जाएगा और इससे काटेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये 7 का स्क्वायर फिर से बचेगा। चूंकि 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब 343 को लिख सकते हैं, तो यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो 7 निकल के आएगी। जो यहाँ पे एस इसका क्षेत्रफल था, तो इसका 7 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी 7S हो जाएगा। अगला जो सवाल है 31 नंबर का, एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करती है। 80 किलोमीटर की दूरी 40 की रफ्तार से, यानी कि टोटल 2 घंटे का समय लेती है। अगली जो 32 किलोमीटर की दूरी है वो 16 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि फिर से 2 घंटे का समय लेती है, तो टोटल 4 घंटे का समय लेती है। टोटल दूरी कितनी है, 8 3 11 112 किलोमीटर, 4 घंटे का समय ले रही है। इसको काटेंगे तो 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, औसत चाल निकल आएगी। अगला जो सवाल, एक मीनार कह रहा है एक आधार से, एक मीनार मान लीजिए कि ये मीनार है, तो अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ पे आधार मान लेंगे तो 20 मीटर की दूरी पर बिंदु से एक शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि ये जो कोण बता रहा है ये 30 डिग्री बता रहा है। ठीक है भैया, तो ये वाला तो 90 रहता है, हम सबको पता ही है, तो इसके सामने वाला हो जाता है 60 डिग्री का। अब हमें पता है कि जो 30 डिग्री के सामने वाला कोण है वो 1 होता है, जो 60 डिग्री के सामने वाला कोण होता है वो √3 होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है वो 2 होता है। लेकिन इसमें दिया गया है कि √3 की जगह पे 2 लेंगे, तो √3 की जगह अगर हम 2 लेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाला जो कोण है ये है, क्योंकि 2 मान रहे हैं तो 2 बराबर अगर 20 है, तो 30 डिग्री के सामने वाला कोण 1 होता है, तो जो 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 33 नंबर का, कह रहा है कि प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं प्रथम उनको लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या वो होती है कि जो खुद की और एक के अलावा किसी से ना कटे, तो वो अभाज्य संख्या होती है। चूंकि इसमें एक हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होता है। तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, 37 हो गई, फिर 41, फिर 43, फिर 47 और फिर 53। इस तरह से हमारी 16 संख्याएं हो जाएंगी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हमारा जो इकाई का अंक है वो अलग अलग है, क्योंकि इकाई का अंक से ही हमें पता चल जाएगा। तो 7 3 10, 4 14, 14 और 8 22, 9 31, 31 और 9 40 और 10 50, 53 54, 54 और 7 61 और 5 66 और 3 59 और 2 61, यानी कि इकाई का अंक एक आएगा। 381 इसका जो है जोड़ होगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 34 नंबर का, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर की 2 लंबी सुरंगों को 88 और 76 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई, आप सभी को पता होगा, जो 88 सेकंड में जा रही है वो 2708 मीटर तो सुरंग को पार कर रही है। इसके अलावा रेलगाड़ी अपनी भी दूरी तय कर रही होगी, तो समय में हम अंतर निकालेंगे और दूरी में जो अंतर है उससे हम जो इसकी रेलगाड़ी की स्पीड है वो निकालेंगे। तो देखो 2708 पहली जा रहा है और दूसरी जा रहा है 2195, इसको घटाएंगे तो आएगा 513। क्योंकि 88 और 76 में कितने का समय का अंतर है, 12 का, तो 513/12 ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। क्योंकि अब 88 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, इसके गुणा कर देंगे हम, तो ये हमारा जो है टोटल जो दूरी है 88 सेकंड में चली वो आ जाएगी। अब टोटल दूरी में 2708 हम घटा देंगे तो हमारी जो है ट्रेन की निकल आएगी। तो 4 तिया 12 और यहाँ पे आ जाएगा 22, 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 17, 171 बार, इसमें गुणा करेंगे तो 22 से कम 22, यहाँ से लाई 2, 22 सत्ते 154, यहाँ से लाई 15 और 22 से कम 22 और 15 3762 ये आ जाएगा। 3762 आ जाएगा। 3762 में से 2708 हमको घटाना है, तो 2708 घटाएंगे तो ये बचेंगे 54 और ये बचेंगे 10, तो 1054 मीटर की जो है ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल है 3 संख्याओं का योग दिया गया है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच इतने का अनुपात है। ठीक है भैया, मान लेते कि एक संख्या x हो जाएगी, एक संख्या y हो जाएगी और एक संख्या z हो जाएगी। तो पहली का जो अनुपात है वो 20 और 18 का अनुपात दिया गया है, और इसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है कितना, 21 और 12। तो इसका देखेंगे हम 21 अनुपात 12। अब चूंकि तीनों को सेम लिखना है तो बराबर लिखने के लिए
इन दोनों को बराबर करना होगा y और z के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 से ये कट रहा है तो 2 नाम 18 और 2 से ये 10 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 18 लिखकर 10 9 लिखा जाएगा। अब इसको भी अगर हम काट देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 7 तिया 21 और ये आ जाएगा 4 तिया 12। अब इन तीनों को बराबर करना है तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 7 से और यहाँ पे 7 से, और नीचे कर देंगे 9 से गुणा इसमें और 9 से गुणा इसमें, तो हमारा निकल के आ जाएगा 10 7 70, 9 7 63 और यहाँ पे हो जाएगा 4 नाम 36। तो ये हमारा तीनों का जो है रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम इन तीनों के जो है तीनों संख्याओं का जो योग है वो दिया गया है 8784। तो तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 16 और 169, जो कि 169 की वैल्यू दी गई है कितनी 8784। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है वो दी रहेगी 8784/169। अब चूंकि कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर बताओ, तो पहली संख्या 70 है, तीसरी संख्या 36 है, दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में अंतर आ जाएगा 34 का। तो यहाँ से हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो चूंकि हम 169 को सीधा सीधा 170 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सीधा 170 लिख लेंगे। इसको 170 लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे तो लगभग में हमारा मान आ जाएगा। तो 3490 यहाँ पे लिख लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 17 से यहाँ पे 2 करेंगे, 17 दूनी 34। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ चला 1, 2 9 18, यहाँ चला 1, 2 7 14 1 15, यहाँ चला 1 2 8 16 और 1 1758 के लगभग आएगा। तो 1758 के लगभग में 1768 वाला ऑप्शन है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर का। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु दी गई है, ठीक है भैया, 3x और 4x दी गई है। कह रहा है कि अब से 25 वर्ष बाद, तो 25 25 जोड़ देंगे प्लस 25 कितनी हो जाएगी 8/9 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27x प्लस 25 नम्मा 225 बराबर के 8 चौका 32x प्लस 25 अट्ठे 200। तो ये 27x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 5x बचेगा, इस 200 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा। तो x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे सुनील की, तो सुनील की जो है ऊपर की 3x थी यानी कि 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है 37 नंबर का। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि जिनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज है, उसका जो परिमाप है एक वर्ग के परिमाप का 3/5 गुना है। मतलब कि ये विकर्ण उसका वर्ग का दिया है। चलो भैया, एक वर्ग जैसे कि ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण है ये दिया गया है 16√2। अब चूंकि इसका जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है √2a, बराबर दिया है 16√2, यानी कि जो इसकी भुजा की वैल्यू है √2 से √2 कट जाएगी तो भुजा की वैल्यू 16 आएगी। ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तो ये भी 16 होगा, तो ये भी 16 होगा, यानी कि चारों का जो परिमाप है चारों को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का 3/5 इसका परिमाप दिया गया है, तो 64 का 3/5 करेंगे हम। 64 का यहाँ पे 63 नहीं 64 है, तो 64 का 3/5 करेंगे तो ये इसका परिमाप दिया गया है। चूंकि 64 का 3/5 हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो इसकी भुजाएं तीनों बराबर होती हैं तो 3 से और भाग देंगे हम, तो 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि इसकी जो एक भुजा का मान है वो 64/5 निकल के आ जाएगा। ये भुजा भी सेम रहेगी और ये भुजा भी सेम रहेगी। अब चूंकि क्या कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हमको पता है कि a² होता है, इसकी भुजा 16 है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 256 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3a² 4 होता है, √3a² 4 होता है, ठीक है। तो इसका जो a का मान है हमें 64/5 मिल ही गया है, तो √3 इंटू 64 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू 64, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5 आ जाएगा, नीचे 4 पहले से ही है। और क्या कह रहा है कि बीच का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात लगाकर हम 256 इस तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ये 16 बार कट जाएगा, 16 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा, ये 16 से ये 4 बार कट जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो बचेगा √3 4 और 55 से उस तरफ पहुंच जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो √3 × 4 किसमें दिया गया है, सॉरी 4 × √3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया है। कुल मतदाताओं में से 80% जो मतदाता हैं वो अपने मत डाले हैं। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध भी हो गए हैं। एक वैध मतों का 70% मिला है और बी को शेष मत प्राप्त हुए हैं। और मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 50,000 थी। तो यहाँ से हम उल्टा सवाल को करेंगे। देखिए, जैसे कि 50,000 कुल मतदाताओं की संख्या है, ठीक है, इनमें से 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यानी कि 40,000 लोगों ने ही सिर्फ वोट डाले हैं, उसमें से भी 10% अवैध हो गए हैं, यानी कि 4,000 अवैध हो जाएंगे, तो जो वैध वोट है वो 36,000 बचे हैं। अब कह रहा है कि ए को 70% मिले हैं और बी को शेष मिले हैं, यानी कि बी को 30 मिले होंगे। तो इस तरह से रख लेंगे हम, ए को मिले हैं यहाँ पे 70% और बी को मिले हैं यहाँ पे 30%। 70% 36,000 का निकालेंगे, 30 का क्या पूछ रहा है,
ए को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो ए का ही निकाल लेंगे हम। 36,000 का 70% कितना आ जाएगा, 36,000 का इंटू 70% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 या 21 और 4 25,200 के समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा अगला सवाल है 39 नंबर का। कह रहा है कि एक वस्तु 2600 में खरीदी गई, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद 10% की छूट दी गई, तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 2600 रुपये तो उसने खरीदी थी, 20% अंकित ज्यादा कर दिए हैं, यानी कि 520 अंकित ज्यादा कर दिए होंगे, 3120 रुपये जो है इसकी MRP निकल के आ जाएगी। अब 10% की यहाँ पे प्लस हो रहा है 20%, ठीक है, फिर माइनस का 10% इसको डिस्काउंट दे रहा है, तो 312 का डिस्काउंट दे देगा, यानी कि 2808 रुपये में ये बेच रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले 2600 की चीज थी, अब 2808 में बेची है, यानी कि 208 का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 2600 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 20 से 20 कट जाएंगे, 26 गुणा 8 करेंगे तो 208 हो जाएगा, यानी कि 100 जो है 8%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आंकड़े दिए गए हैं 4, 23, 11, 7, 6 इस तरह से टोटल, तो इनकी जो माध्यिका है वो 12 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब भी हमको माध्यिका निकालनी होती है तो या तो हम सभी चीजों को घटते या फिर बढ़ते क्रम में लिखते हैं सभी नंबरों के लिए। तो चलो हम इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले 23 आएगा, फिर 20 आएगा, चलो भैया फिर 23 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर आएगा 15 सॉरी फिर आएगा 16, फिर 15, 16 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 7 और फिर 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन सी संख्या है, फिर k+5 आएगी, क्योंकि k का मान हमको पता नहीं है, फिर आएगी फिर 4। अब चूंकि 5 + k हमको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि 5, 8 या 6 या 7 है, तो अगर हम मिनिमम भी माने 5 तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि 9 के तो बाद ही आएगा यहाँ पे, तो k+5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ना लिख कर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बाकी की जो संख्या है वो इस तरफ लिखी जाएंगी इस तरह से। और ये जो k+5 है, सॉरी ये जो k+5 है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, k+5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बीच की संख्या होती है मध्य का, तो 4 इस तरफ से हट जाएंगी, 4 इस तरफ से हट जाएंगी, जो संख्या बचेगी वो बचेगी 11 + k+5 करके, जो मध्य का है 12 है, यानी कि दोनों का योग 24 होना चाहिए। तो k+5 और 11 16, और k की वैल्यू यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 41 नंबर का, यदि किसी संख्या के, ठीक है, किसी संख्या के यानी कि x के 2/6 का, ठीक है, 70% यानी कि 70/100 का, 50% यानी कि 50/100 का 539 के बराबर है, तो x की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो भैया 50 दूनी 100, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 हो गया, और डायरेक्ट काट देंगे 7 से, 7 सतैया 49 और 7 सतैया 49, और ये जो 6 और 60 इस तरफ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है 60 × 7 आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर है 7 छंग 42, यानी कि 4200 के समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 4620 सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, ठीक है भैया भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे ही कैसा भी त्रिभुज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भुजा 41 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक भुजा 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली संगत की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक भुजा बना दी गई है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमको पता है कि जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कहते हैं क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा जो है इसका त्रिभुज का एरिया निकलता है इस तरह से। चूंकि एरिया तो हमें पता नहीं है, ये आधार पता है हमको, और 1/2 लिखा है, तो एस निकल आएगा एरिया अगर पता चल जाएगा तो ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एक हीरोज फॉर्मूला जिसको कहते हैं S-A × S-B × चूंकि ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, या सी इसको, किसी को भी कैसे भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एस कहाँ से आ रहा है, एबीसी तो हमें दिखा रहा है, तो एस निकालने का एक और फॉर्मूला है, एस बराबर ए, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल एबीसी प्लस और बटे में 2 करते हैं। तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 4150 91 91 92 102 112 यहाँ पे आ जाएगा, 112 में 2 का भाग देंगे तो 56 आ जाएगा। अब एक्स का मान हम 56 रखेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ये चूंकि अंडर रूट यहाँ पे रहेगा 56, और इंटू करेंगे 41 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, इंटू 20 से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे 56 में से 21 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, इंटू S-C, यानी कि हम आपके 50 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखो जब भी हम ऐसी संख्या को सभी को बाहर निकालते हैं तो 56 को लिख सकते हैं हम 8 × 60, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब सभी का पेयर बना के हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जब पेयर बनाएंगे तो 7 का तो पेयर बन जाएगा ये, तो यहाँ पे 7 बाहर निकल आएगी, ठीक है। 3 का पेयर बन जाएगा ये, तो 3 बाहर निकल आएगी। 5 का पेयर बन जाएगा ये, तो 5 भी बाहर निकल आएगी। अब चूंकि 8 का जो पेयर है 8 दूनी 16 होता है, तो 4 बाहर निकल आएगी, तो ये हमारे त्रिभुज का एरिया निकल आएगा। त्रिभुज का एरिया बराबर हमने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला
1/2। आधार किसको मान रहे हैं, यहाँ पे 21 दिया गया है सवाल में ही, तो 21 को ऊंचाई हमको निकालनी है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। 7 से डायरेक्ट काट देंगे 3 से, और 3 से ये कट जाएगा। 5 चौका 20 दूनी, एच की जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से बहुत ही ईजी ये सवाल होते हैं। थोड़ा टाइम ले लेते हैं। 43 नंबर का सवाल है कि एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर जो प्राप्त लाभ है वो 32% के बराबर है। वस्तु का जो मूल्य है कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है भैया, छूट पर बेच रहा है। मान लीजिए कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है भैया, अब चूंकि लाभ प्रतिशत 32% है, यानी कि 132 रुपये वो कमा रहा है उससे। चूंकि वस्तु पर तो 20% की छूट भी दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य निकालने के लिए छूट देने के बाद यानी कि 80% में बेच रहा है एमआरपी से। तो इसकी एमआरपी निकालने के लिए सबसे पहले 100 से गुणा कर देंगे, तो ये एमआरपी निकल आएगी। 0 से 0 काट देंगे, और 8 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसको काट देंगे 5 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ पे 165 जो है इसकी एमआरपी निकल आएगी। अब कह रहा है कि वस्तु कितने प्रतिशत बढ़ा के दिया था, 100 रुपए की वैल्यू थी, 165 उस पर बढ़ा के लिख दिया, यानी कि 65% बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, इसको व्यंजक को सरल करना है। तो एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में 3x का करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक ही में 6 है प्लस का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 45 नंबर का, कह रहा है कि 19 पुरुष यानी कि 19 पुरुष को रखेंगे हम मेल, प्लस 13 महिला यानी कि महिला को रखेंगे हम डब्लू। कितने दिनों में, 12 दिनों में काम कर रही हैं, तो 12 से हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। फिर करते दूसरा पेयर बनाकर बराबर करके 17 पुरुष यानी कि 17 एम, प्लस 9 महिला यानी कि 9 डब्लू। कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन में, तो 14 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पुरुष के कार्य के बराबर महिला पूछ रहा है, बिल्कुल इजी सवाल है। करेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। अब सॉल्व कर देंगे तो 9 छक्के 114 एम, प्लस 13 छंग 78 डब्लू, बराबर 17 सत्ते 119 एम, प्लस 9 7 63 डब्लू। 63 को इस तरफ लाएंगे हम तो 15 डब्लू बचेगा, बराबर 114 को इस तरफ लाएंगे तो 5 एम हो जाएगा, यानी कि जो 1 एम की वैल्यू है वो 3 महिलाओं की बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 46 नंबर का, कह रहा है कि एक दुकानदार 12,000 रुपए में कोई चीज खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ईजी सवाल है। कोई भी चीज 12,000 में वो खरीद रहा है, 13,500 में बेच रहा है, यानी कि 1500 का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1 2 3 बिंदी से 1 2 3 बिंदी कट जाएंगी। अब 12 में 150 करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः दिनों में कर रहे हैं। बहुत ही मस्त सवाल लगते हैं ये वाले, एक टाइम एंड वर्क के हैं। ए जो है 3 दिनों में कर रहा है, बी जो है 9 दिनों में कर रहा है, सी जो है 18 दिनों में कर रहा है। पीसी से निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 18 ही आ जाएगा, और जो इसकी इफिशियंसी है 30 18, इसकी इफिशियंसी है 9 दूनी 18, सी की इफिशियंसी 18 कम 18। अब एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें किसी काम का 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। तीनों की इफिशियंसी है 6 2 8 और 1 9। इसका काम का 1 गुना 18 है, तो 3 गुना जो है 18 तिया 54 हो जाएगा। 9 की इफिशियंसी से 54 काम करेंगे तो 9 छक्का 54, 6 दिनों में ये लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर का, एक कक्षा के 25 विद्यार्थी हैं, उनकी जो औसत आयु है 33 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो देखो 25 वर्ष तो सभी विद्यार्थियों की बढ़ेगी, ठीक है, और 34 वर्ष हो रही है, यानी कि 34 वर्ष उस टीचर की खुद हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 34 5 39 59 साल, ऑप्शन नंबर ए टीचर की आयु आ जाएगी। अगला सवाल है, यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपात x है, तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी चूंकि इसमें 56 दिया गया है, तो 56 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 56 इंटू 56, 8 से भाग दे देंगे तो जो है x का मान निकल आएगा 8 ही 7 56, 7 6 42, इकाई का अंक 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और हमारा आखिरी सवाल बचा हुआ है, तो थोड़ी इसमें स्पेस लेने के लिए इसको थोड़ा हम हटा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 50 नंबर का, 2015 में एक इमारत की कीटों की आबादी जो है 9,580 थी, 2016 में 12% बढ़ गई। फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, 12% बढ़ गई है, 100 से 112 हो गई। फिर 8% घट गई है तो 100 से 92 हो गई। फिर 8% बढ़ गई है तो 100 से 108 हो गई। 2018 में आबादी ज्ञात करना है। तो देखो क्या है कि इन सभी का गुणा करेंगे हम, 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे 100 इंटू, इसको पहले काट लेंगे, 2 से काटेंगे, सॉरी 4 से काट देंगे, सीधा 25 आएगा। 25 से यहाँ पे 26 1 27, 27 हो जाएगा, नहीं 28 हो जाएगा, ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा। ये 25 से 23 हो जाएगा, 23 चौका 92, और ये यहाँ पे 27 हो जाएगा। 25 से 25 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 625 गुणा आ जाएगा 25, और यहाँ पे गुणा करेंगे
इसका मतलब है कि ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा लेंथ पकड़ लेगा, और लेंथी सवाल ऐसे सवालों को कहते हैं। तो ये जो सवाल बनते हैं या तो ये छोड़ने के लिए बनते हैं, वरना फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन करते रहो कि 625 इंटू 625 के बराबर हम यहाँ पे 9580 को रखेंगे, फिर जो इनका गुणा आएगा 28 गुणा 23 और गुणा इसका, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना ज़्यादा सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा पास पास है, 11665 11661, तो 4 का ही अंतर है, तो जो है बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो ऐसे सवालों को छोड़ना चाहिए, छोड़ने के लिए ही बनते हैं। बाकी फिर भी कैलकुलेशन अगर आपके पास जैसे कि 4 से 5 मिनट का समय बचे तो ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो के सारे सवाल थे। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और लगा है अगर आपको ऐसा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो हमारी क्लास थी 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 थी और क्लास 10 थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इससे पहले 9 क्लासेस हम बना चुके हैं, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।